अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब ठीक होंगे। कल जहाँ तक हमने पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था जिनाज़ रिपोर्ट हमने पढ़ा था कल। आज हमने पढ़ना है ये, कल हमने पढ़ा था नेहरूज़ रिपोर्ट, आज हम पढ़ेंगे जिनाज़। 14 पॉइंट्स उन्होंने दिए थे, जो कब उन्होंने दिए थे 9 मार्च 1929 को। जिन्ना जो क्या, जो मुस्लिम लीग के क्या थे, वो लीडर थे। और जिन्ना जो है वो रिजेक्ट, जिन्होंने जो है वो जो नेहरू ने रिपोर्ट दी थी उसको क्या किया, रिजेक्ट किया और अपने 14 पॉइंट्स की डिमांड रखी। जिन 14 पॉइंट्स में हम आगे एक्सप्लेन इसको मैं एक जगह करूँगा, जहाँ पे उन्हें बताया है कि 14 पॉइंट्स में पार्टीशन किस तरीके से होगी। यानी वो अलग सेपरेट जो है वो क्या चाहते थे, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन चाहते थे किनकी, मुस्लिम्स के लिए। तो जिनाज़ 14 पॉइंट्स के बाद आता है लाहौर सेशन। ये भी हुआ है 1929 में। प्रेसिडेंट उस टाइम कांग्रेस के कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस उनने जो है उनने कहा कि हमारा गोल, हमारा मकसद क्या है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हासिल करना। और 31 दिसंबर 1929 को ट्राई कलर वाज हॉइस्टेड। ट्राई कलर मीन्स हमारा फ्लैग जो था, ट्राई कलर, उसको लहराया गया। 26 जनवरी 1930 फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे फिक्स्ड। और आपको ये भी मैं बता दूं कि 26 जनवरी को हमारा क्या होता है, रिपब्लिक डे होता है ना, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को। अब आप मुझे बताओगे कि आपको पता है कि 26 जनवरी को, ये 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे क्यों रखा गया। हालांकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 49 में ही कंप्लीट हो गया था, 1950 में, 1949 नवंबर में कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी इसलिए रखा गया क्यों, क्योंकि पहली बार फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो है वो फिक्स किया गया था। कब, 1920 यानी 1930 में 26 जनवरी को। इसलिए इसी डे को देख के जो है वो इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, बाद में जब सेपरेट ये पार्टीशन हो गया, जब इंडिया आज़ाद हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया, तो 26 जनवरी के लिए को जो है वो रिपब्लिक डे रखा गया। कांग्रेस अनाउंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यहाँ पे उन्होंने अनाउंस की, इसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। अंडर गांधी जी, जिसके लीडर गांधी जी थे, कांग्रेस डिसाइडेड टू बाइकआउट फर्स्ट राउंड टेबल। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई थी लंदन में, जिसको जो है वो कांग्रेस ने बाइकआउट किया था। और उसके अलावा फ्यूचर इलेक्शंस वाल बाइकआउटेड, और फ्यूचर में जो इलेक्शन होने वाले थे, आगे जो इलेक्शन होने वाले थे, उनको भी बाइकआउट किया गया था। और लॉर्ड इरविन अनाउंस, अच्छा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको छोड़िए अनाउंसमेंट को। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया 12 मार्च 1930 को, जिसके लीडर थे गांधी जी। साल्ट लॉ इसमें तोड़ा गया था। गांधी जी 11 पॉइंट्स फार्मूला उन्होंने दिया था, कब, 31 जनवरी 1930 को। डांडी मार्च जो है वो शुरू हो गया था कहाँ से, जिसमें गांधी जी के 78 फॉलोअर्स थे। लेकिन जब वो डांडी पहुँचे थे, गुजरात में एक कोस्ट का नाम है। अब आप ये बोलोगे कोस्ट, ये जोग्राफिकल वर्ड है। कोस्ट क्या होता है, कोस्ट होता है समुंदर का किनारा। और दरिया के किनारे को क्या कहते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तो वो दांडी पहुँचे 5 अप्रैल 1930, जो कितना दूर था, 240 माइल्स। ठीक है, जो साबरमती आश्रम से दांडी तक, यानी माइल्स को अगर हम चेंज करेंगे तो 375 किलोमीटर्स बनता है। तो नोटेबल फीचर्स क्या थे, वाइड पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन। इसका मकसद असली क्या था कि बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो इकट्ठा करना। अब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई 12 अक्टूबर 1930 लंदन में होनी थी, जिसमें सब लीडर्स को बुलाया गया था, कांग्रेस लीडर्स को भी बुलाया गया था, लेकिन कांग्रेस ने उसको बाइकआउट किया। तो उसके बाद हो गया, जब गांधी जी उस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए, तो गांधी इरविन पैक्ट होता है झोल, क्या हो गया, 5 मार्च 1931 दिल्ली पैक्ट जिसको हम कहते हैं। तो राइट टू मेक साल्ट फॉर कंजप्शन, इसलिए इसमें ये भी बताया गया कि वो कंजप्शन यानी बचाव के लिए जो है वो सेव करने के लिए नमक जो है बना सकते हैं। कांग्रेस एग्री टू ज्वाइन, और जिसमें उन्होंने बताया कि कांग्रेस जो है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या करेगी, ज्वाइन करेगी। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है एग्री टू बी कॉल्ड अप, और ये भी बताया गया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है वो ऑफ किया जाएगा, बंद किया जाएगा। 2 सेपरेट रेजोल्यूशन पास किए गए, 1 ऑन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, और दूसरा जो है वो उसी में हो गया था वहाँ पे। दूसरा सेपरेट रेजोल्यूशन क्या है, कराची सेशन हो गया था, कब, 1930 में। नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी वर पास, और इसमें इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसी जो है वो बनाई गई थी। फिर आई सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी वेंट टू इंग्लैंड चले गए, कब, 1931, जिसमें 102 डेलीगेट्स। अब आप बोलोगे वर्ड डेलीगेट्स क्या होता है, मीन्स डेलीगेट्स हम बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स ऑफिशियली इसको सस्पेंड किया गया था, आखिर कब, 1933 में। सीडीएम क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी रिजाइंड फ्रॉम एक्ट, और उसी दौरान जो है वो जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ हो गया था, तो गांधी जी ने क्या किया था, एक्टिव पॉलिटिक्स से जो है वो रिज़ाइन किया था। फिर हो गया था पूना पैक्ट, गांधी एंड अम्बेडकर के दरमियान।
कम्युनल अवार्ड्स दिए गए थे 1932 में, और सेपरेट रिप्रेजेंटेशन तो दलित्स के लिए अलग से रिप्रेजेंटेशन रखी गई थी, और गांधी फास्ट ऑन डेथ, और इसी में गांधी जी ने क्या किया था, जो है वो डेथ पे यानी वो क्या हो गए थे, भूख हड़ताल पे चले गए थे। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई थी 1932 में, तो इसमें भी क्या हो गया था, कांग्रेस ने इसको बाइकआउट किया, और द डिस्कशन लेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो इसमें डिस्कशन होनी थी। लेकिन आपको ये चीज़ बता दूं, हमारे इंडिया का 75% जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस एक्ट से लिया गया है। ठीक है, आया हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें एंड साइमन कमीशन रिपोर्टेड लेड टू पासिंग दिस एक्ट। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और साइमन कमीशन जो आया था, तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसी वजह से इस एक्ट को पास किया गया। ठीक है, टू मेन फीचर्स क्या थे, फेडरेशन ऑफ इंडिया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उसमें देनी थी। डायरची वॉज अबॉलिश्ड, ख़त्म किया गया था फेडरल लेजिस्लेचर और बाई कैमरल, याद रखना यूनिकैमरल और बाई कैमरल, बाई कैमरल दो होते हैं। कांग्रेस रिजेक्टेड दिस एक्ट, कांग्रेस ने इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 को रिजेक्ट किया। कांग्रेस डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होनी चाहिए ऑन द बेस ऑफ किस पे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे, याद रखना, टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या होने चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव चुने जाने चाहिए, लेकिन किस बेस पे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मींस राइट टू वोट के लिए। उसके बाद आ गया अगस्त ऑफर, कब, 1940 में, जिसके हेड जो थे उनका नाम था लॉर्ड लिलिंथगो। टर्न डाउन कांग्रेस डिमांड प्रोविंशियल नेशनल गवर्नमेंट, उनने क्या किया, हम कांग्रेस की ये डिमांड नहीं मानेंगे। और उसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडियंस, उसमें एक्सपेंशन उन्होंने की, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है वो बढ़ोतरी की, और उसमें इंडियंस को बड़ा ज़्यादा जो है वो तवज्जो दी। मैन पर्पज़ क्या था, कांग्रेस कॉपरेशन, मैन पर्पज़ उसका अगस्त ऑफर का ये था कि कांग्रेस को कॉपरेट किया जाए, मिलाया जाए अपने साथ। तो रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी टू जी सेटअप, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी को जो है वो सेटअप किया गया। अगस्त ऑफर के बाद आया 1942 में आपका क्रिप्स मिशन, जिसके हेड थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। डोमिनेंट स्टेटस टू बी ग्रांटेड आफ्टर वॉर, और इसमें इन्होंने कहा था कि जब जंग खत्म हो जाएगी, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गई थी 1939 टू 1945, याद रखना, तो कहा था कि उन्होंने कहा था कि हम आपको जो है वो डोमिनेंट स्टेटस देंगे, कब, 1940 यानी वॉर के बाद। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी टू बी इलेक्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बनाते थे उनको भी इलेक्ट किया गया। गांधी जी टर्म द प्रपोजल, गांधी जी ने क्या, द प्रपोजल अपोस्ट डेटेड चेक, जिन्होंने ये प्रपोजल दिया था कि ये क्या, कि डोमिनेंट स्टेटस जो दिया जाएगा वॉर के बाद, उसके लिए गांधी जी ने कहा था, इसका क्या बोला था उनने, एक जो है वो एक वर्ब यानी एक वो इसमें जो है ये सेंटेंस यूज़ किया था, जिसको उन्होंने बोला था पोस्ट डेटेड चेक किया था, उसमें इस्तेमाल किया गया था। तो उसके बाद आया आपका यानी क्रिप्स मिशन 1942 के बाद आया 8 अगस्त 1942 को क्या आया, क्विट इंडिया मूवमेंट, कब आया, अगस्त ऑफर के बाद। ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी met at Bombay on 8 अगस्त 1942, फेमस क्विट इंडिया रेजोल्यूशन स्टार्ट, नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा लोग जुड़ गए। लीडर गांधी जी थे, गांधी जी टोल्ड ब्रिटिश टू लीव इंडिया, गांधी जी ने कहा कि भगवान के लिए हिंदुस्तान को हिंदुस्तानियों के हाथ छोड़ दो, और मैसेज उनने सबके लिए किया, क्या, डू और डाई, करो या मरो का मैसेज जो है उनने जो है वो सबको जो है वो बोल दिया। नो कम्युनल क्लैशेज, मुस्लिम लीग हिंदू महासभा कंडेम्ड द मूवमेंट, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जी थी, उनने इस मूवमेंट को, क्विट इंडिया मूवमेंट को कंडेम्ड किया। ग्वालियर टैंक इन बॉम्बे नॉन एज अगस्त क्रांति मैदान। ठीक है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक में नहीं मिलेंगे। उसके बाद आता है, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ही आता है डिमांड फॉर पाकिस्तान। चौधरी रहमत अली कॉइंड द टर्म, चौधरी रहमत, याद रखना, पाकिस्तान जो लफ्ज़ बोला है वो चौधरी रहमत अली ने बोला है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग फर्स्ट टाइम पास प्रपोज्ड टू सेपरेट पाकिस्तान ने, लाहौर सेशन में इसके लिए प्रपोजल दिया गया था। टू नेशन थ्योरी दी थी किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। और दिसंबर 1943 को मुस्लिम लीग अडॉप्टेड द स्लोगन डिवाइड एंड क्वाइट, यानी कराची सेशन में उन्होंने कहा डिवाइड एंड क्वाइट, यानी हमें अलग कर दो। ठीक है, उसके बाद हो गया शिमला कॉन्फ्रेंस, जिसको वेवल प्लान भी कहते हैं, कब, 1945 में। न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद ओनली इंडियन मेंबर, जिसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसमें सिर्फ इंडियन मेंबर्स हों। इट वुड वर्क अंडर एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन बट डोर्स विल ओपन फॉर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, लेकिन नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी डोर्स खोले जाएँ, यानी नए नए कानून अगर उसमें ऐड करने हो तो वो भी हम कर सकते हैं। मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द प्लान, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कैबिनेट मिशन 1946, प्रपोज्ड बाय एटली गवर्नमेंट उस टाइम, इन जो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, एटली गवर्नमेंट, इन फरवरी 1946। 3 मेंबर्स जो ब्रिटिश के थे जो इस कैबिनेट मिशन में आए थे, उनका एक का नाम था पैट्रिक लॉरेंस, एक थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, एक का नाम था एवी अलेक्जेंडर।
फाइंड आउट वे एंड मीन्स टू पीसफुल कि किस तरीके ये इनको भेजा गया था ताकि आप पीसफुल तरीके से इंडियंस को जो है वो ये पावर जो है वो ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है। और उन्होंने कैबिनेट मिशन ने रिजेक्ट की थी क्या सेपरेशन पाकिस्तान की डिमांड को, जो पाकिस्तान अलग बनना चाहिए उस डिमांड को जो है उनने रिजेक्ट किया था। इंटरिम गवर्नमेंट 1946 यानी ऑफ 2 सितंबर आई थी। हेड थे इंटरिम गवर्नमेंट के कौन, जवाहरलाल नेहरू। वेविल परसुएड मुस्लिम लीग टू ज्वाइन द गवर्नमेंट इन अक्टूबर 1946। वेविल ने कहा मुस्लिम लीग को तुम गवर्नमेंट को ज्वाइन करो। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिगिंस इट्स सेशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना सेशन शुरू किया था कब, दिसंबर 1946, जिसमें पहले प्रेसिडेंट जो थे वो हमारे कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, और फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम हमारे थे लियाकत अली खान। तो उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट के बाद आपका आता है माउंटबेटन प्लान, कब आया, 3 जून 1947 को। इसमें बताया गया 2 डोमियंस एंड 2 कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज वुड बी क्रिएटेड, 2 डोमियंस होनी चाहिए। पावर्स वुड बी हैंडेड ओवर बाय 15 अगस्त 1947 को दी गई। प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन द ऑप्शन टू ज्वाइन ईदर ऑफ 2 डोमिनियंस आर रिमेन इंडिपेंडेंट। प्रिंसली स्टेट्स को बताया गया तुम 2 में से किसी भी को ज्वाइन कर सकते हो या इंडिपेंडेंट रह सकते हो। आखिर में आता है आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कब, जुलाई 18, 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट रेटिफाइड माउंटबेटन प्लान एज द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947। इस प्लान के तहत इंडिया को जो है वो पावर दी गई। तो 2 डोमेन्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड वर क्रिएटेड, इंडिया पाकिस्तान बन गए। ईच डोमेन हैड गवर्नर जनरल, हर एक का गवर्नर जनरल। और याद रहे यहाँ पे जो है सर क्रील रेड क्लिफ जो थे, याद रखना रेड क्लिफ जो थे, जिनमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसका नाम रेड क्लिफ है। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि नेपाल की बाउंड्री और चाइना की बाउंड्री जो इंडिया के साथ है उस बाउंड्री का क्या नाम है, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखना पाकिस्तान के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। आपके लिए 3 क्वेश्चन है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये थी आपकी हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री का वो नेशनल मूवमेंट जो था, जो शुरू हो गया था 1870 से लेकर 1947 तक, जिसमें हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ा जो है। उसके अलावा मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ा। उसके अलावा हमने जो है वो उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, जलियांवाला बाग पढ़ा, खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ा, साल्ट लॉ पढ़ा, डांडी मार्च हैं, ये सारे जो है वो कैबिनेट मिशन पढ़ा, इंटरिम गवर्नमेंट पढ़ा, माउंटबेटन प्लान पढ़ा, और आखिर में इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भी पढ़ा। ये था आपका द नेशनल मूवमेंट ऑफ 1870 to 1947 तक का चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।